ओके, यहाँ पे क्या है गाइस, आपका दो ब्रैकेट है, तो दो ब्रैकेट जब इक्वल टू जीरो होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इधर फर्स्ट वन इक्वल्स टू जीरो और सेकेंड वन इक्वल्स टू जीरो, ये बोल सकते हैं गाइस। ये रिलेशन आपको दे रहा है x इक्वल टू वाई, है ना, आप इसको इधर लेके आओ, लेकिन क्वेश्चन में तो क्लियर मेंशन कर दिया है कि x और y इक्वल नहीं है, यहाँ देखो क्लियर मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बट x इज नॉट इक्वल टू y ब्रैकेट में गिवन, तो ये कोई फालतू सोल्यूशन है जो मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। तो बचा कौन, ये, तो इसको लिया। अब आपको अपने प्रूफ को देखो गाइस, अगर आप प्रूफ को देखोगे तो यहाँ पे कोई भी y का टर्म नहीं है, लेकिन मेरे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें x और y मिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x और y को सेपरेट करेंगे। तो ये x को हम इधर लेके जा रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड से y को कॉमन ले गए, ये माइनस एक्स, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिवाइड ये जब करेंगे, बाहर में माइनस को ऐसे रखा, इसमें यू बाई वी रूल लगाएंगे, तो ये हो गया होल स्क्वायर, ये वन प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन माइनस, अब x बैठेगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा वन प्लस जीरो, तो ये कितना बचा, माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस को ऐसे ही बाहर ही रखा है अभी भी, अब चाहो तो ऐसे ऊपर न्यूमरेटर में ऐसे ब्रैकेट दे सकते हो, बाहर वाला माइनस ओवरऑल कॉमन है, तो जब आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल होगा आपका यहाँ पे देखो, और आपके क्या बचेगा, माइनस वन बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचा, बोलो। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो क्या पहला वाला प्रूफ आया हमारा, पहला वाला प्रूफ आया हमारा, लिया। हाँ सर। ओके, अब देखो पहला वाला प्रूफ से दूसरा वाला प्रूफ में कुछ है नहीं है सच, देखो दूसरा वाला प्रूफ कैसे है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ट्रांसफर करो, अगर आप इधर ट्रांसफर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, है ना। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको आप इधर लेके आओ तो प्लस वन इधर आके इक्वल टू जीरो नहीं हो जाएगा, देखो होगा, नहीं समझा, हाँ। समझा आ रहा, वो उसी प्रूफ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अनन्या, बाबू हाँ क्लियर है। सर। ओके, दीप्रो, जन्म, हाँ सर। ओके। सर फर्स्ट वाले में होल स्क्वायर नहीं था। इसमें होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर क्या बात कर रहे हो तुम, अरे ये बात, अरे यार वो अच्छा टाइपिंग हाँ एरर, ठीक। होल स्क्वायर, वो होल स्क्वायर यहाँ टाइप नहीं होकर, यहाँ नहीं होकर के इधर होता, टाइपिंग में एरर हो गया, ये यहाँ पे होल स्क्वायर टाइपिंग एरर, ठीक है। क्लियर है सबको। ओके, इसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम, दोनों एक ही कंसेप्ट और एक ही लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, तो ये सम हम लोग करेंगे। अच्छा गाइज, यहाँ पे x बाई वाई है, ये भी टाइपिंग एरर हुआ है मेरा, यहाँ x बाई वाई है बाहर में, ठीक है, ठीक है, ये x बाई वाई है, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, ये दोनों एक ही वे में है, तो ये जो टफ पावर वाला है ये हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहे हैं, और दूसरा वाला होमवर्क में होगा, ये सिमिलर टेक्निक से किया जाता है। तो पहला वाला जो सम है ये आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, गाइज ये बहुत ही पेटेंट है, ये दोनों सम आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही आता है, इसमें कोई मॉडिफाई करके कुछ नहीं देगा आपको, ठीक है। इसको क्या करते हैं गाइज, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पावर 6 होता है, देखो ये दोनों पावर सेम होगा, ठीक है, और इन दोनों पावर का हाफ पावर यहाँ पे दिखेगा। अब इसको देखो, इन दोनों का पावर सेम है और इसका दोनों का हाफ पावर, तो 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है, देखो दोनों का पावर 1 है, सेम वे में लिखा हुआ है क्वेश्चन, है ना, सिमिलर वे में लिखा हुआ क्वेश्चन, तो सॉल्व करने का तरीका भी सिमिलर होगा। इसमें क्या करेंगे गाइस, देखो ये क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ आएगा, मैंने बताया था कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो आप इधर एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा ले सकते हो, है कि नहीं, बोला था कि नहीं बोला था, यूजफुल सब्स्टिट्यूशन में बोला था। हाँ सर। ओके, इसको देखो, तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
गाइस यहाँ पे देखो, ये वाले सम में आपको x इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा, जो भी आपका मन करे आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको एक्स क्यूब को, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x का काम एक्स क्यूब कर रहा है, देखो देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे। तो एक्स क्यूब को आपको इधर, रिया क्या लूं, साइन अल्फा या क्या लूं, साइन लूं या कॉस लूं? सर साइन। साइन, ओके फाइन, ठीक है चलो। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड वाई क्यूब को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी उसी फॉर्मेट में। तो अगर आप इसको साइन में ले रहे हो तो वाई क्यूब को भी आपको साइन में लेना है। अगर आप एक्स क्यूब को कॉस में लिए तो एक वाई क्यूब को भी आपको साइन कॉस में ही लेना है, ठीक है। ये साइन बीटा। गाइस अगर आप ये सारा वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा कॉस अल्फा, है ना, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा, और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कॉस अल्फा बन के बाहर आएगा, रिया। हाँ सर। और ये कॉस बीटा। जैनम आरव, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। दीप्रो, अनन्या, हाँ सर। आप cos a प्लस cos b का एक फॉर्मूला है। cos a प्लस cos b का क्या फॉर्मूला है? 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। राइट हैंड साइड में आओ, साइन a माइनस साइन b का भी एक फॉर्मूला है, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, ठीक है। दोनों तरफ से 2 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसको भी कैंसिल कर दो, ठीक है। गाइस ये साइन को मैं इधर पे ड्रॉप कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, cos बाई साइन कितना होता है, कॉट होता है, दोनों का एंगल सेम ही है, तो ये कॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू a होगा। ओके अब लेकिन गाइस अगर आप प्रूफ को देखोगे तो हमारा जो प्रूफ है, क्या उसमें मुझे ए का कोई टर्म दिख रहा है? क्या यहाँ पे कोई ए का टर्म है हमारा? नहीं। तो इसका मतलब ये ए को हमें जीरो करना है। तो ए जीरो कब होगा? जब वो अलोन कांस्टेंट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखो तुम्हारा है कॉट ऑफ दिस, तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर दिस। तो क्या कॉट का कोई डिफरेंशिएशन दिखता है यहाँ पे कि कोसेक स्क्वायर का कोई टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है? कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर से होता है। तो क्या प्रूफ देख के लगता है यहाँ पे कॉट का डिफरेंशिएशन हुआ है? नहीं, कॉट का भी डिफरेंशिएशन हुआ, तो मुझे कॉट भी नहीं चाहिए, तो कॉट को भी हम इधर करेंगे क्योंकि मुझे उसको भी जीरो करना है। ओके साथ ही साथ यहाँ देखो एक 2 है, लेकिन प्रूफ में वो 2 भी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को भी क्रॉस करके उधर पे उस तरफ फेंक देंगे। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए होगा। अब गाइस अल्फा का वैल्यू क्या है? ये अल्फा है, अल्फा का वैल्यू आप यहाँ से निकालो, अल्फा का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स क्यूब होगा माइनस बीटा का वैल्यू। बीटा का वैल्यू क्या होगा? बीटा का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो कितना होगा, बीटा का वैल्यू होगा आपका साइन इनवर्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। बोलो ये एक्सप्रेशन से मैंने जो ये लिखा है, ये एक्सप्रेशन से जो मैंने ये लिखा है, क्या ये सही है? ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ओके अब इसको डिफरेंशिएट करना अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस हम लोग जानते हैं, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, साइन इनवर्स, इसको एक्स समझो, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जिसको एक्स समझा वो एक्स नहीं है, वो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का फर्दर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब का हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर इंटू, जिसको x समझा वो x नहीं, वो y क्यूब है, तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक dy dx देना होगा आपको क्योंकि y का डिफरेंशिएशन आपने कर दिया। और 2 कॉट इनवर्स है अलोन कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा 0। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ हमारा ठहरा ये और यहाँ ठहरा हमारा देख, दोनों तरफ से 3 3 को कैंसिल कर दो। अब मुझे dy dx का वैल्यू चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये वाला पूरा चीज को आप जब इधर ड्रॉप करोगे तो ये उल्टा होके ऊपर जाएगा, है ना।
तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास है 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 इंटू ये 1 माइनस वाई टू द पावर 6 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अगर आप प्रूफ के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करोगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई टू द पावर 6 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से आपको दूसरा वाला भी करना है। दूसरे वाले में आप ले लेना x इज इक्वल टू साइन अल्फा, y इज इक्वल टू साइन बीटा, और बिल्कुल एज यूजुअल प्रोसीजर में आप प्रोसीड करना, प्रोसीजर फॉलो करके आपको आंसर मिल जाएगा सेकंड वाला में। ठीक है, इसके बाद वाला सम गाइस ये भी काफी इंपॉर्टेंट सम है। ज्यादातर स्टूडेंट इसको करने में बहुत गड़बड़ करते हैं। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट इसको करने में गड़बड़ कर देता है, और ये टीचर जानबूझ के ये सम को देता है बार बार एग्जाम में। दो रिलेशन आपको दिया गया है और आपको प्रूव करने को बोला गया है ये चीज को। गाइस अगर आप ध्यान से देखो, देखो छोटे वाला, ये जो छोटा पावर वाला एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको ऐसे, ये मैंने लिया, ठीक है, मुझे देखो यहाँ पे एक बड़ा पावर वाला, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सडनली x4 y4 हो गया है। तो अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, एक्स स्क्वायर एक्स टू द स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2a t। ये कैंसिल हुआ। गाइस x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 का वैल्यू ऑलरेडी मुझे यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2। गाइस अगर आप देखोगे ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, कटेगा। फाइनली क्या ठहरा हमारा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ से ये 2 कटा, यहाँ से ये 2 कटा। ठीक है, अब वाई स्क्वायर को ये बनाओ और इसको इधर ड्रॉप करो, है ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। ये स्टेप तक क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके, अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको आप ऊपर उठा लो क्योंकि नीचे में एक्स पर को रख के डिफरेंशिएट करना हम नहीं जानते। 2y dy dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x टू द पावर माइनस 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कैंसिल, y dy dx इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 3 इंटू y, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यूब वाई। क्या ये प्रूफ आया? आ गया, क्लियर है गाइस? अनन्या, चैनम, हाँ सर। ओके फाइन, ठीक है। दीप्रो डिस्कनेक्ट हो गया। सर वो बोला कि उधर लाइन चला गया तो उसका वाईफाई भी गया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो एक ये जो दिया गया है आपका ये कंडीशन, और इसको आप एक बार टैली करो। गाइस यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है इसमें एक्स और वाई मिक्स करके दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्स का टर्म दिख नहीं रहा है, तो हम लोगों को सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो जब आप सेपरेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ए कॉस ऑफ ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए प्लस वाई। क्या ये ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हाँ या ना? सेपरेशन तो करना ही होगा क्योंकि यहाँ तो कोई एक्स का टर्म है नहीं। साथ ही साथ मैं ये जो साइन ए है जो ऊपर में, माइनस साइन ए को मैं बाहर रखता हूँ, ये मेरा क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस वाई बाई साइन ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, अब देखो ये x इज इक्वल टू ये, गाइस अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मेजर पार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन किसका होना है, y का। तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, ना कि विद रिस्पेक्ट टू x। जन्म समझ रहा है? हाँ सर। तो ये हो गया dx dy
माइनस साइन है ऑलरेडी पहले से, उसको एज इट इज रखो। इसका अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका स्क्वायर ये जाके बैठेगा और इसका हो जाएगा क्या, माइनस साइन ऑफ ए प्लस वाई, माइनस साइन, अब कॉस ऑफ ए प्लस वाई एज इट इज रहेगा, साइन ऑफ ए प्लस वाई का हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस वाई, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हो गया साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। अगर आप ये दोनों माइनस को कॉमन लोगे तो बाहर वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन, और अंदर में क्या बचा आपका, तो गाइज ये क्या वन नहीं हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ये मिला। गाइज ये आपको क्या मिला है, dx dy इज इक्वल टू दिस। गाइज प्रूफ में तो हमें dy dx है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो अगर इसको आप dy dx लिखोगे तो जाहिर सी बात है ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा होके आपको क्या दिखेगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई बाई साइन ए, ये होगा। बोलो, क्लियर है ये? हाँ सर। ओके गाइस, एवरीवन, अनन्या, जन्म, दीप्रो, दीप्रो तो है नहीं, आरव, ठीक है। नेक्स्ट सम, if x is equal to, if y is equal to x sin y, prove that, या तो तुमको प्रूव ये करने को बोलेगा या फिर तुमको प्रूव ये करने को बोलेगा, दोनों एक ही चीज है, जस्ट लिखने का स्टाइल बदल दिया गया है। गाइस ये जो हमारा जो एक्सप्रेशन दिया गया है y is equal to x sin y, देखो यहाँ पे क्या है, x और y दोनों मिक्स्ड है, और प्रूफ में भी दोनों प्रूफ में x और y मिक्स्ड है, तो क्या यहाँ सेपरेट करने का जरूरत है, नहीं, यहाँ सेपरेट करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ में ही मिक्स करके दिया है। लिखो, सेपरेट कब करते हैं, जब हमारा प्रूफ में सेपरेट किया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ तो सेपरेट नहीं, यहाँ तो एक्स वाई मिक्स्ड है, यहाँ पे भी एक्स वाई मिक्स्ड है ना। तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस वाई डी वाई डी एक्स प्लस साइन वाई इंटू वन, ठीक है। तो अब डी वाई डी एक्स को कलेक्ट कर लो, तो ये डी वाई डी एक्स को आप इधर लेके आओगे तो वन माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू साइन वाई। तो गाइस देखो, पहला वाला प्रूफ तो आपको एक शॉट में मिला, देखो पहला वाला प्रूफ मिला आपको, ध्यान रखना कब सेपरेट करना है या नहीं करना, ये आपको डिफरेंशिएशन करने से पहले ही प्लान करना होगा, ठीक है। देखो ये मैच कर गया आपका, यहाँ पे मैच क्या आ रहा हो, यहाँ यूवी रूल लगा के डिफरेंशिएट किया है। हाँ सर। ओके, अब ये प्रूफ को ये वाला नहीं देके वो ये भी दे सकता है, तो इसको कैसे लिखेंगे गाइस, देखो इसको भी लिखना बहुत ही आसान है। यहाँ पे सिर्फ क्या किया गया है, देखो यहाँ तुम्हारा साइन वाई है और यहाँ पे साइन वाई गैप कर दिया गया है, तो यहाँ क्या है, आप यहाँ से साइन वाई का वैल्यू निकालो। साइन वाई का वैल्यू क्या है, साइन वाई का वैल्यू क्या है, वाई बाई एक्स है। यहाँ पे साइन वाई का वैल्यू क्या है, साइन वाई का वैल्यू हाँ वाई सर। बाई एक्स है, तो बस अब साइन वाई की जगह पे वाई बाई एक्स डालो, देखो आपको दूसरा वाला प्रूफ आ गया। बोलो, क्लियर है? वो आपको हाँ कंफ्यूज सर। करने के लिए प्रूफ को बदल सकता है, बस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो नहीं है उसको कैसे एलिमिनेट करें, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट हम sin of x plus y, if sin of x plus y plus cos of x plus y is equal to 1 and tan of x plus y not equals to 1, prove that dy dx is equal to minus y by x। गाइस यहाँ पे ये मेरा कंडीशन है, ये हम लोगों को दिया है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब जब विद रिस्पेक्ट टू x करो तो sin of x plus y का क्या होगा, cos of x y, तो जिसको x समझा वो x नहीं है, वो x y है, तो x into dy dx प्लस y into 1,
और cos ऑफ x माइनस वाई का हो जाएगा माइनस cos ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, ये होगा। और वन का डिफरेंशिएशन है 0। ये दोनों ही ब्रैकेट सेम है तो हम इसको कॉमन ले लिया, तो बचा क्या cos ऑफ एक्स वाई माइनस, सॉरी ये साइन होगा, मैंने cos का cos ही लिख दिया, ये साइन होगा, ठीक है। तो कितना हो गया साइन ऑफ एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं इधर x डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और cos ऑफ एक्स वाई माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये बोल सकते हैं। तो गाइज अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको क्या दिखा रहा है, cos ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इसको नीचे अगर आप इधर पे ड्रॉप करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई बाय cos ऑफ एक्स वाई और cos ऑफ एक्स वाई, और ये क्या बना अल्टीमेटली 1 इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स वाई, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्लियर मेंशन कर दिया गया था कि tan ऑफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ क्वेश्चन में पहले डाला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बट x tan ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये कोई फालतू सोल्यूशन है। तो अब यहाँ पे आएंगे, उससे मेरा आंसर नहीं आया, तो देखो यहाँ से मेरा आंसर आ गया डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, ये आपका प्रूफ। बोलो ये क्लियर है, देख लो एक बार। नेक्स्ट सम, if y is equal to cos inverse of root cos 3x by cos cube x, show that dy dx is equal to 3 by cos x cos cube x। इसको अब कैसे करेंगे guys? देखो काफी इंपॉर्टेंट सम है और लॉजिकल भी एट द सेम टाइम। तो ऐसे सम को किस तरह से हैंडल करेंगे इसको ध्यान से देखना। ये आपका गिवन कंडीशन है y is equal to cos inverse of cos 3x by cos cube x, ये आपको गिवन है ना। लेकिन गाइस अब देखो अगर मैं इसे cos इनवर्स और इसको x समझ कर डिफरेंशिएट कर दूं तो cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या देखकर ऐसा लगता है कि इसका डिफरेंशिएशन cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन करके तुमको कोई ऐसा टर्म मिलेगा, स्क्वायर तो कोई आया ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इतना समझ आ गया हमें कि cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन नहीं करना है। तो cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन नहीं करना है तो क्या हम लोग इसको इधर लेके जा सकते हैं, cos 3x बाई cos क्यूब x, ये लिख सकते हैं हाँ या ना। हाँ, साथ ही साथ अभी भी ये डिफरेंशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है, क्यों, क्योंकि पावर अभी भी यहाँ पे दिखता है लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई पावर ही नहीं है। गाइस नीचे हम लोग जानते हैं cos 3x का एक फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, है ना। लिख सकते हैं वो फॉर्मूला न्यूमरेटर में, बाय cos क्यूब x को मैंने एज इट इज रखा, है ना। अब cos y इज इक्वल टू, अब ये जो cos क्यूब x है ये दोनों के नीचे लेके जा रहा हूं मैं, तो पहले वाले के नीचे लेके जाओगे तो आपको 4 मिलेगा और दूसरे वाले के नीचे लेके जाओगे तो आपको cos स्क्वायर बनेगा जो ऊपर जाके sec स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक मैं समझा पाया आप लोगों को? हाँ सर। ये स्टेप तक एकदम क्लियर है सबको? अनन्या, जैनम, हाँ सर। ओके गाइस, हाँ सर। ओके देखो ये cos y है रूट ओवर 4 माइनस 3, बाबू sec स्क्वायर x को क्या हम 1 प्लस tan स्क्वायर y tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हाँ या ना। हाँ सर। अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा cos स्क्वायर y और राइट हैंड साइड में होगा 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा। 4 माइनस 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x, ये क्लियर है यहाँ तक? देखो तो हाँ सर। okay.
ओके, अगर मैं ये -1 को इधर लेकर जाऊं, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, ये माइनस होगा ना। अगर मैं 3 टाइम्स स्क्वायर एक्स को इधर लेकर जाऊं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई कर दूं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई को हम लोग क्या लिख, 3 टाइम्स स्क्वायर एक्स, और इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। और यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन वाई का जो वैल्यू है, साइन अगर अपना स्क्वायर रूट फेंकेगा तो ये कितना होगा, √3 tan x होगा, हाँ या ना, बोलो। हाँ ओके ठीक है। इसके बाद, अब इसके बाद आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करें, तो हम सीधा डिफरेंशिएट करते हैं इसको, ठीक है। और कोई सिंप्लीफिकेशन करना पॉसिबल नहीं लगता है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया तुम्हारा cos फाई, ये हो गया √3 को ऐसे ही रखेंगे तो ये कितना हो गया sec स्क्वायर एक्स, है ना, ये sec स्क्वायर एक्स हुआ। ओ देखो एक मिस्टेक किया, यहाँ पे जब मैंने cos y लिखा तो y का डिफरेंशिएशन किया तो dy dx तो देना होगा ना, है ना। तो यहाँ पे dy dx इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 sec स्क्वायर एक्स बाई cos y, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 बाई, इसको लिख सकते हैं cos y इंटू cos स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ सर। ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे प्रूफ में cos x का टर्म तो है लेकिन cos y का टर्म नहीं है गाइस, cos y का टर्म नहीं है यहाँ पे। तो cos y का टर्म कहाँ से आएगा, देखो cos y का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास में है यहाँ पे, देख लो। तो हम cos y के जगह पे वो वैल्यू को पुट कर रहे हैं। ये वैल्यू क्या है, √cos 3x बाई cos क्यूब x, ठीक है ना। और तुम अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा cos क्यूब x बाई cos 3x, ये होगा ये। गाइस यहाँ पे 3 बार cos x है ना, यहाँ पे 3 बार cos x है। तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर में क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर में अगर दो सेम चीज कटता है तो एक बाहर आ जाता है कि नहीं, होता ही है। तो 3 cos x में से यहाँ पे 2 cos x कट के 1 cos x बन के बाहर आएगा, हाँ या ना गाइस। हाँ सर। तो कितना हो गया cos 3x, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक cos के साथ कैंसिल हुआ, एक cos बच गया हमारा यहाँ पे। हाँ ओ ओ ओ देखो यहाँ √3 था, मैं रूट देना ही भूल गया, ये √3 है, ठीक है, ये √3 है सब जगह पे। तो फाइनली हमारा क्या बचा, फाइनली हमारा जो एक्सप्रेशन बचा सर, फाइनली हमारा जो एक्सप्रेशन बचा है, इस जगह का थोड़ा सा शॉर्टेज है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा में ये। ओके, तो फाइनली हमारे पास जो बचा है वो बचा है dy dx इज इक्वल टू √3 बाई cos x इंटू यहाँ पे बचा है √cos x बाई cos 3x, ये होगा। और गाइस किसी भी चीज को जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, अगर आप उसको स्क्वायर रूट के अंदर डालते हो तो क्या वो स्क्वायर बन के अंदर जाएगा, क्यों, क्योंकि गाइस x और √x² ये एक ही चीज है ना। अगर आप इस x को जबरदस्ती किसी रूट के अंदर डालोगे तो वो क्या बन के जाएगा, x² बन के जाएगा ना, तभी तो ये √x² का मतलब x होगा।
बात समझ रहे हो? तो अगर मैं ये cos x को अंदर स्क्वायर रूट के अंदर डालूं तो ये क्या बन के जाएगा, cos स्क्वायर बन के जाएगा अंदर। बात समझ रहे हो? तो यहाँ से एक cos, यहाँ से एक cos कैंसिल होगा और फाइनली आपका आंसर आएगा √3/√cos x cos 3x, क्योंकि 2 में दोनों ही को एक ही स्क्वायर रूट सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, तो आप भी इसको सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हो 3/cos x into cos 3x। बोलो क्या ये समझा पाया आप लोगों को? इंपॉर्टेंट सम है, बोलो क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। इसको प्रैक्टिस करना 2-3 बार ये सब सम को, वरना ये होगा नहीं। ओके, इसके बाद देखो एक और वैरायटी का सम है, ये इंफिनिटी वाला सम स्टूडेंट ज्यादातर डर जाता है देखकर इसको, ठीक है? तो बोलो मैं कौन सा कर दूं, लॉग वाला या साइन वाला, कौन सा करूं? रिया तुम भी बोलो कौन सा करूं, लॉग वाला करूं या साइन वाला करूं, कौन सा? दोनों का सेम प्रोसेस है। सर लॉग वाला। ओके फाइन, ठीक है। तो इफ √log x प्लस √log x प्लस √log x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है? ये हमारा गिवन कंडीशन है। ये सब करने से पहले आप लोग मेरे को एक सवाल का जवाब दो। अनन्या सुन पा रही हो? हाँ सर। तुम इंडियन ओशन के किनारे पे खड़ी हो, उस इंडियन ओशन से तुमने एक गिलास पानी निकाल लिया, ठीक है? एक गिलास पानी निकाल लिया, तो क्या वो इंडियन ओशन का पानी कम हो गया? देखने में कम हो गया प्रैक्टिकली? नहीं नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अब तुमने एक गिलास पानी बाहर निकाल दिया तो अब वो इंडियन ओशन नहीं कुछ और नाम हो जाएगा उसका, इंडियन ओशन ही रहेगा ना? नहीं समझा क्या बोला अनन्या? हाँ, तुम अगर हाँ। इंडियन ओशन हाँ सर। बोलो ना, मुंह खोलो ना, तो इंडियन ओशन से जब तुम एक गिलास पानी बाहर निकाली तो वो इंडियन ओशन ही रहा, ठीक है? अब सवाल ये उठता है ये इंडियन ओशन का बात ये मैथ्स के समय क्यों हो रहा है? अभी देखो समझ आएगा तुम लोगों को क्यों ये एग्जांपल दे रहा हूं। देखो गाइस, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी चाहे वो डिफरेंशिएशन का सम हो या किसी भी तरह का मैथ्स का सम हो, अगर उसमें मोर देन 2 स्क्वायर रूट है, कितना, सॉरी मोर देन 1 स्क्वायर रूट अगर है, एक से ज्यादा, यहाँ देखो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट, एक अंदर है, एक बाहर है, इंफिनिटी है, मतलब और भी स्क्वायर, अगर किसी भी सम में अगर मोर देन 1 स्क्वायर रूट होता है तो आप उसको स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, जो आउटर मोस्ट स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, है ना? बाकी ये दोनों तो रहेगा, आउटर मोस्ट स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा, पर ये वाला रहेगा ऐसे। अनन्या बोलो। सर फिर से। जब भी मोर देन 1 स्क्वायर रूट किसी भी एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होगा तो तुम्हें स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जो आउटर मोस्ट स्क्वायर रूट है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने स्क्वायरिंग किया, जो आउटर मोस्ट स्क्वायर रूट था वो रिमूव कर दिया मैंने उसको, देखो हाँ सर सही है। समझ आया? आरव, जन्म, रिया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब सवाल ये उठता है ये फिर इंडियन ओशन वाला एग्जांपल देने का क्या रीजन था? गाइस जो इन्फिनिटी होता है, ये जो इन्फिनिटी की जो लिखा है तुम लोगों का, ये जो इन्फिनिटी का टर्म होता है, ये इन्फिनिटी इज लाइक एन इंडियन ओशन, इसमें जो टर्म है वो इंडियन ओशन के वाटर के बराबर टर्म्स है, ठीक है? तो ये पूरा इंडियन ओशन में से मैंने एक ग्लास पानी बाहर निकाल लिया, तो ये जो बाकी बचा है क्या वो इंडियन ओशन नहीं है? अनन्या ये इंडियन ओशन है अभी भी या नहीं है? है ना? तो इंडियन ओशन का नाम क्या था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? वाई, तो इसका मतलब ये भी अभी भी वाई है। बात समझ आया मेरा? ये जो पोर्शन है ये अभी भी वाई है क्योंकि इसकी अभी भी इंडियन ओशन है। नहीं समझा मैंने क्या समझाया? आरव समझ आया हम क्या समझाया? हाँ सर। जन्म, रिया हाँ सर। समझ आया? अब उसको डिफरेंशिएट कर दो। अनन्या समझ आया तेरे को? हाँ सर। x और ये प्लस dy dx, तो अब क्या होगा, आप dy dx को कॉमन ले लो, dy dx ये हो गया 2y minus 1 इज इक्वल टू 1/x। प्रूफ के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दो। देखो यहाँ पे क्या किया, y को उस तरफ क्रॉस करके मल्टीप्लाई किया, तुम भी कर दो, x 2y minus 1 dy dx इज इक्वल
और ये सिमिलर वे में आप sin x वाला भी ट्राई करोगे, सेम लॉजिक के साथ आपका sin x वाला भी प्रूफ आ जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा सबका? हाँ सर। हाँ सर। ये यहाँ तक कि आज तक के लिए हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह से पावर फॉर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। बाय।